हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी बाय दीपक पर। आप पाठ्य योजना नंबर 3 देख रहे हैं। विषय गणित है और इसका प्रकरण बीजीय व्यंजक होगा। कक्षा 6 7 8 के लिए ये उपयोगी है। 7 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। हमने 7 डाल रखा है यहाँ पर। और समय अवधि होगी 30 से 35 मिनट की, आप जिस विषय में। और यहाँ पर दिनांक होगी विद्यालय, जिस विद्यालय में आप पढ़ाने जाएंगे उस विद्यालय का नाम होगा यहाँ पर। तो आप क्लास शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लें। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है हमारी ये। तो इसमें चलते हैं सामान्य उद्देश्य से। सामान्य उद्देश्य में आप पूर्ववत लिख सकते हैं। यहाँ हमने लिखा है कि छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को गणित विषय की उपयोगिता बताना, छात्रों को तार्किक क्षमता का विकास करना, छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना, छात्रों को सोचने समझने की क्षमता का विकास करना। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में है छात्र बीजीय व्यंजक का अर्थ समझ सकेंगे, छात्र बीजीय व्यंजक के प्रश्नों को हल कर सकेंगे, छात्र बीजीय व्यंजक से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। आई होप कि ये समझ में आया होगा। अगला आ रहा है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आता है छात्र संख्याएं और अक्षरों के बारे में पूर्ण जानकारी रखते हैं। फिर आता है सहायक सामग्री, जिसमें चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, चार्ट इत्यादि हो सकते हैं। तो ये पाठ्य योजना हम किसकी कर रहे हैं? बीजीय व्यंजक की। तो इसमें चार्ट का होना भी आवश्यक हो सकता है। अगला टॉपिक आता है पाठ्य वस्तु। पाठ्य वस्तु में हम डालते हैं प्रस्तावना, उद्देश्य, उनका विशिष्टीकरण, शिक्षक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं और तकनीकी एवं साधन और मूल्यांकन। तो इसमें शिक्षक क्रियाएं होंगी। शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछेगा, छात्रों गणित के सवाल करने के लिए हम क्या क्या पता होना चाहिए। तो छात्र क्रियाएं होंगी संख्याएं, सूत्र, नियम, जोड़, घटा, गुणा, भाग आदि। शिक्षक क्रियाएं में छात्र संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 6। संख्या 3 को अक्षर x से गुणा करके कैसे लिख सकेंगे? 3x। संख्याओं को अक्षरों द्वारा व्यक्त करना क्या कहलाता है? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उद्देश्य कथन में लिख देंगे, बच्चों आज हम लोग बीजीय व्यंजक का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो अब ये हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं अगले पर। फिर अगला टॉपिक क्या होगा? प्रस्तुतिकरण। यहाँ शिक्षण बिंदु डाल देंगे। शिक्षण बिंदु में आएगा बीजीय व्यंजक। यहाँ शिक्षक क्रियाएं होंगी। यहाँ पर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। और यहाँ पर हम डालेंगे शिक्षण विधि है ये, और ये नीचे व्याख्यान विधि है। तो शिक्षक क्रियाएं क्या होंगी? गणित की वह शाखा जिसमें संख्याओं को अक्षरों द्वारा व्यक्त किया जाता है बीजगणित कहलाती हैं। संख्याओं को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त अक्षरों को अक्षर संख्या या बीजांक कहते हैं, जैसे 2x, 2x + 3x, 3y आदि। विकासात्मक प्रश्न पूछ लेंगे हम यहाँ पर। गणित की किस शाखा में संख्याओं को अक्षरों द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो उत्तर देंगे बीजगणित। ये श्यामपट्ट विधि है, ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। कुछ बीजीय व्यंजकों को उदाहरण बताओ। 2x, 3x, 3x + 3y इत्यादि। अब शिक्षण बिंदु में आ जाएगा। अगला पॉइंट है अक्षर संख्याओं का प्रयोग। तो इसमें आएगा योग। अक्षर संख्याओं x और y का योग x + y होगा। घटाना x - y - z का अर्थ होगा कि x में से y को घटाकर प्राप्त परिणाम में से z को घटाना। तो यहाँ छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा देखेंगे। फिर अगला पॉइंट, अगले में चलते हैं गुणन। x व y का गुणन x y होगा। विभाजन x / y का अर्थ होगा x में से y का भाग करना, भाग देना, x में y का भाग देना। उदाहरण के लिए गुणनखंड रूप में जैसे 8x² y² को लिख सकते हैं इस तरीके से। घातांक के रूप में इन सबको कैसे लिख सकते हैं? इस रूप में लिख सकते हैं। ये a है, ये 8, ये 3 5 8, 3 5 15, 15 8 120 और 3a²। 3a हो तो a की पावर 3। विकासात्मक प्रश्न पूछ लेंगे यहाँ पर। 2x एंड 4x का योगफल क्या होगा? तो छात्र कहेंगे 2x + 4y। 2 कॉमन ले लिया, 2x + 2y। ये क्या हो जाएगा? प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी हमारी। 4x - 4x / 2y का विभाजन क्या होगा? तो ऐसे लिख देंगे इसको। आगे आएगा निरीक्षण कार्य। बच्चे जब श्यामपट्ट कार्य कर रहे थे तो छात्र द्वारा कार्य को निरीक्षण पूरी कक्षा में घूमकर किया गया। फिर आ जाए गृह कार्य। गृह कार्य में हम आपको छात्रों को 2 प्रश्न दे देंगे। 27x³ का गुणनखंड रूप में लिखना है। 27x में 3 का भाग विभाजन
करने पर परिणाम क्या होगा। इधर आते हैं हमारा मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में हम देख देंगे कि गुणनखंडों के रूप में लिखिए एक्स 8x³ वाई स्क्वायर माइनस 8x³ तो वाई स्क्वायर हो जाएगा ये। और बीजांक किसे कहते हैं। तो ये हमारा पाठ्य वस्तु पूरा हो गई। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। आज का क्या था हमारा बीजीय व्यंजक था। अगर क्लास समझ में आई हो तो प्लीज़ चैनल को रिक्वेस्ट है कि आपसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी ऑन जरूर कर लें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।